नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, राष्ट्रीय जनता दल से, मोहनिया विधानसभा सीट को लेकर। मोहनिया विधानसभा में आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि जब 2020 में चुनाव लड़ा था इन्होंने बताया था कि हमारा जो पता है उत्तर प्रदेश का है, चंदौली जिले का। अब जब 2025 में चुनाव लड़ने गई तो इन्होंने अपना पता बिहार का बता दिया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद चुनाव आयोग तो जानते ही हैं आप बीजेपी के लिए कैसे काम करता है, नामांकन रद्द कर दिया। अब आरजेडी मोहनिया सीट पर फंस गई और श्वेता सुमन बड़ी मजबूत नेत्री है। पिछली बार आरएलएसपी से चुनाव लड़ी थी दोस्तों। आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बसपा का और ओवैसी का गठबंधन था। 39 से 40 हजार वोट इनको मिला था, आप सोचिएगा। तब भी आरजेडी चुनाव जीती थी। संगीता कुमारी चली गई थी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद। संगीता कुमारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अब संगीता कुमारी के सामने श्वेता सुमन को आरजेडी ने जब प्रत्याशी बनाया, क्योंकि ये ताकतवर नेत्री हैं, चुनाव जीत सकती थी, लेकिन अब इनका नामांकन रद्द हो गया। अब जब इनका नामांकन रद्द हो गया है तो यहां से जो खबर आ रही है दोस्तों कि इस खबर में राजद ने रवि पासवान, निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं इनके पिताजी, इनको समर्थन दिया है। देख सकते हैं आप लोग, फोटो देख लीजिए, मोबाइल के माध्यम से फोटो में आपको दिखा रहा हूं। और निर्दल भले लड़ रहे थे रवि पासवान, लेकिन एक मजबूत चेहरे हैं, क्योंकि इनके पिताजी का नाम था छेदी पासवान और इनके पिताजी जो रहे हैं बड़े मजबूत ताकतवर नेता माने जाते हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो श्वेता सुमन बेचारी रोने लगी। सुनिएगा, देखिएगा आप लोग। देख सकते हैं, छोटी सी क्लिप है। जाहिर सी बात है, टिकट कैसे भी टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद नामांकन रद्द हो गया तो आदमी रोएगा ही। कहां से कमी रह गई, क्या दिक्कत रह गई? इन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। अब नया प्रत्याशी जो घोषित किया गया है दोस्तों, रवि पासवान को, लालटेन तो सिंबल नहीं होगा, निर्दलीय वाला सिंबल होगा। और जब निर्दलीय वाला सिंबल होगा तो अब जो आरजेडी के समर्थक हैं उनको बताना पड़ेगा, भैया लालटेन का सिंबल यहां नहीं चलेगा, निर्दलीय प्रत्याशी वाला सिंबल चलेगा। सिंबल मिल जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो दूसरे चरण का मामला है, दूसरे चरण वालों के लिए भी सिंबल अलॉट नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा एक आध दो दिन में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहनिया में कुछ 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था और उसके बाद काफी लोगों के नाम, जैसे अनिल कुमार का नामांकन रद्द हुआ, कामना का, जयप्रकाश पासवान का, सरिता कुमारी का। कोई बात नहीं, नामांकन तो रद्द हो गया, लेकिन रद्द होने के बाद अब आरजेडी के लिए थोड़ी तो मुश्किल है ही यहां पर। लेकिन इस सीट के समीकरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी से ओम प्रकाश दीवाना लड़ रहे हैं चुनाव मोहनिया में और सुरक्षित सीट है। इस सीट पर आरजेडी अभी भी, अगर आरजेडी के समर्थकों तक, लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा दिया गया तो आरजेडी अभी भी मजबूत है। और अब तो नए प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। श्वेता सुमन के स्थान पर रवि पासवान मैदान में उतरने जा रहे हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 12,054 वोटों से आरजेडी यहां पर जीती थी। बीजेपी के निरंजन राम दूसरे नंबर पर थे। सुमन देवी यही है, श्वेता सुमन, सुमन देवी देखिए 38,855 वोट इनको मिला था। 2015 में देखेंगे तो निरंजन राम बीजेपी से जीते थे, कांग्रेस यहां पर लड़ी थी और बसपा को 9,921 वोट मिला था। कांग्रेस केवल 7,581 वोटों से आ रही थी। 2015 की बात हम कर रहे हैं। 2010 में देखेंगे तो जेडीयू लड़ी थी, 2525 वोट मिला था। निरंजन राम आरजेडी से लड़े थे और कांग्रेस अलग लड़ी थी। तब यहां पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत पाई थी। 2005 में यहां पर जेडीयू जीती है 11,000 वोटों से। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति अभी भी मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है मोहनिया में लास्ट टाइम में, क्योंकि उसका लालटेन सिंबल नहीं होगा, उसके लिए प्रचार प्रसार तगड़ा करना होगा
तो आपको क्या लगता है मोहनिया की सीट कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।